दोस्तों, ट्रांसलेशन स्टडीज़ की इफ़ादियत अहमियत के हवाले से अगर बात करें तो यकीन मानिए ये वो दरवाज़ा है जो कल्चर्स और लिटरेरी ट्रेडिशंस में ख़जाना है लिटरेचर का। वो जो बेशबहा दौलत है, ये उसको खोलने की चाबी है, क्योंकि हर एक कल्चर रिच होता है, उसमें वो रिचनेस होती है। उस रिचनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अगर ट्रांसलेशन मेथड्स पता हैं, टूल्स पता हैं, और अगर ट्रांसलेशन स्टडीज़ की वो विलिंगनेस है, तो हर एक कल्चर से, हर एक ट्रेडिशन से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। देयरफॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के हर एक कैंपस में आज के दौर में दोस्तों कम से कम 2 कोर्सेज़ लाजमी होने चाहिए। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसी का दौर है, चैट जीपीटी आ चुका है, बाकी टूल्स आ चुके हैं। अगर हम इस ट्रेंड में पीछे रह गए तो वाकई में बहुत पीछे रह जाएंगे, लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ट्रांसलेशन स्टडीज़, क्योंकि अगर हम एकेडमिक लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बात करें तो यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी होती है, और डाइवर्सिटी के साथ इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। आपकी क्लास में बहसत टीचर अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उसमें से मतलब लाजमी तौर पर 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक अलग बैकग्राउंड से आए होंगे। कुछ हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं, साउथ के बच्चे आते हैं, कुछ तमिल कन्नड़ बैकग्राउंड से आते हैं, और बाद में अगर एक क्लास सिर्फ एक इंग्लिश में हो तो वो बच्चे रह जाएंगे। देयरफॉर और जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल इंग्लिश में है, आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, जबकि आपकी बेसिक जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुई नहीं है, तो आप वो मेरिटोरियस नहीं बनते, आप समझ नहीं पाते हैं, आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। और इवन थीसिस राइटिंग की जो मजबूरी है अंग्रेज़ी में, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि परमिशन होना चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप अपनी थीसिस लिख सकें, उसी लैंग्वेज में आप पढ़ सकें, उसी लैंग्वेज में आप लिख सकें। लिहाजा NEP 2020 में भी लोकल लैंग्वेजेस को लेकर, मदर टंग को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, और ट्रांसलेशन स्टडीज़ की इफ़ादियत अहमियत हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और ख़ुसूसन एकेडमिक कम्युनिटी को समझनी पड़ेगी। अगर ट्रांसलेशन स्टडीज़ को फ़रोग़ मिलता है, अगर ये प्रमोट किया जाता है, तो यकीन मानिए हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ मटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है पर डिपार्टमेंट। और स्पेशली जो लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंसेस है, उसमें इवन टेक्स्ट बुक्स का ट्रांसलेट होना ज़रूरी है उन लैंग्वेजेस में जिन लैंग्वेजेस में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, स्पेशली हिंदी, उर्दू एंड लैंग्वेजेस ऑफ द साउथ, ताकि एक सही मानों में रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डाइवर्सिटी हो और इंक्लूजन हो। और इंक्लूजन सिर्फ बोलने से नहीं आता, इंक्लूजन के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। वो एफ़र्ट्स दोस्तों तब तक मुकम्मल नहीं होंगी, कंप्लीट नहीं होंगी, जब तक हम क्लास में बहसत टीचर बच्चों को सिर्फ अंग्रेज़ी के वर्ड से इम्प्रेस ना करें, बल्कि उन तक पहुँचें, उनकी लेवल तक पहुँचें, उनके लिंग्विस्टिक वो उस कंफर्ट तक पहुँचे, उनके उस लिंग्विस्टिक हैंडीकैप को और प्रमोट ना करने के बजाय उसको एड्रेस करें। आप अगर कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो एज अ टीचर, तो आपको वाकई में हिंदुस्तानी में उसे बोलना पड़ेगा। देयरफॉर वो भी अपने आप में एक खिदमत है टुवर्ड्स करिकुलम एंड एजुकेशन एंड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि एवरी कैंपस should made every possible effort of diversity and inclusion। कोई एक्सक्लूजन किसी भी तरीके का अगर इंडियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा तो दोस्तों NEP 2020 भी फेल हो जाएगी, और जो जितने सारे बिग ड्रीम्स और जो आइडियाज़ दिए गए हैं एजुकेशन के इंक्लूजन को लेके, और एक आखिरी सतह तक पहुंचने के लिए, आखिरी कॉर्नर तक इंक्लूजन करने के लिए, वो अधूरे रह जाएंगे। देयरफॉर मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा, स्पेशली एकेडमिक कम्युनिटी को,
कि आज से आप ट्रांसलेशन शुरू कीजिए। व्हेन यू नो योर किड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, और मान लीजिए कुछ क्लासिकल वर्क्स हैं, अगर हम जेंडर के हवाले से बात करें, जूडिथ बटलर की किताब है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब है, आप मान लीजिए सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, गिडन्स है, मर्टन है, दुर्खाइम है, वेबर है, जिनको हम किसी भी ट्रेडिशन में नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम क्लास में बाद में अंग्रेज़ी में पढ़ाने जाते हैं, ऐसे कुछ बच्चे ज़रूर होते हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता है, जो समझ नहीं पाते हैं कि टीचर किस हवाले से बात कर रहा है, क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग या तो हिंदी में हुई है या उर्दू मीडियम में हुई है या लैंग्वेजेस ऑफ द साउथ में हुई है। देयरफॉर ट्रांसलेशन स्टडीज़ हर एक यूनिवर्सिटी में एक इंटर डिसिप्लिनरी जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पे इन चीज़ों को एक तो डिपार्टमेंटल लेवल पर एड्रेस किया जाए, और दूसरा हर एक डिपार्टमेंट में फैकल्टी को ये असाइनमेंट मिलना चाहिए कि वो एक ट्रांसलेशन की ट्रेनिंग लेकर वो जिस तरह वर्कशॉप्स होते हैं, जिस तरह जिसे कहते हैं जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं टीचर्स की, जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, इसी तरह ट्रांसलेशन के कोर्सेज होने चाहिए, ताकि एकेडमिक्स को ट्रेन किया जाए फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसलेशन मेथड्स एंड फॉर यूजिंग ट्रांसलेशन टूल्स। क्योंकि जो मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन है वो तो डिज़ास्टर है। आप देख चुके होंगे गूगल पे मीम्स क्या हैं। मैं चैन से सो रहा था तो वो ट्रांसलेट कर रहा है आई वॉज स्लीपिंग विद चाइना। तो देयरफॉर मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन इज़ नॉट द आंसर। We will have to learn translation tools, we will have to learn translation methods, and we will have to start it as a project कि आप बच्चों तक पहुंच सकें, और उसके लिए आप वो भरपूर कोशिश कर सकें कि आप उन तक वो टेक्स्ट पहुंचा सकें, उसका ट्रांसलेशन पहुंचा सकें, जो बेसिक कोर वर्क्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल ऐसा है जो उनको उस लैंग्वेज में अवेलेबल हैं जिस लैंग्वेज में वो बच्चे समझ पाएँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मसला या सबसे बड़ा सवाल क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का और लर्निंग आउटकम्स का। अगर लर्निंग आउटकम ही नहीं है और आप अपने अंग्रेज़ी में डूबे हुए हैं, मस्त हैं उसमें, और उसमें अपनी सुपीरियरिटी गिन रहे हैं या उसमें अपनी इंटेलेक्चुअलिटी ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर भी लैंग्वेज में आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी ढूंढेंगे या अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को डिफ़ाइन करेंगे, दोस्तों यकीन मानिए टीचिंग लर्निंग का मकसद वहीं फोत हो जाता है। क्योंकि ना आप स्टूडेंट तक पहुंच पाए, आप अपने उस कॉम्प्लेक्स में रहे एज अ टीचर, और ये बाद में क्लास वर्क जो है या क्लास में जो टीचर की डिलीवरी है वो महज प्लेइंग विद वर्ड्स, प्लेइंग विद सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, प्लेइंग विद सोफिस्टिकेटेड टर्म्स, जिसमें टीचर स्टूडेंट को डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े, और वो तो वो करेगा नहीं इंस्टेंट। देयरफॉर teaching in English always, every time is not the answer. You will have to go trilingual, you will have to mostly go by Hindustani to reach to a student जिसमें इंग्लिश हिंदी उर्दू मिक्स है, ताकि आप उस तक पहुंच सके अंडरस्टैंडिंग हिज हर बैकग्राउंड। क्योंकि ये हम डिस्टेंस एजुकेशन में भी देख चुके हैं, वाइल काउंसलिंग स्टूडेंट्स, वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स, कि एक आधे से ज़्यादा क्लास जो है वो हिंदी बैकग्राउंड की है और टीचर जो है वो इंग्लिश में ट्रेंड है पढ़ाने के लिए, उसे वो टर्म्स ही नहीं पता, वो चीज़ों को अंग्रेज़ी में पढ़ाकर अपना इम्प्रेशन जमा रहा है, और नतीजा ये है कि स्टूडेंट के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। और स्टूडेंट्स क्या करें, ऐसे में क्या करें, वो पढ़कर भी पढ़ नहीं पाते हैं। और दोस्तों ये सबसे बड़ी हार है आज के एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम अपनी डिलीवरी में बच्चे तक ना पहुंच सकें, अगर क्लासरूम की जो डिलीवरी है वो बच्चे के फ़ायदे के लिए ना हो, वो स्टूडेंट तक ना पहुंच सके, टीचर का स्टूडेंट के दिमाग तक पहुंचना ज़रूरी है, टीचर का स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है। देयरफॉर टीचर एज अ सोशियोलॉजिस्ट हैज़ टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, कहाँ से आया है ये और कितने बैगेज लेकर आया है, कौन से ट्रेडिशन से आया है, और हाउ विल आई टीच इज़ अ बिगर क्वेश्चन।
how should I teach is a bigger question. Therefore, translation studies is the answer. Thank you.